गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने अपना हाफ ईयरली का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया है, लेकिन क्या बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर वो तो हम इतना तो जरूर पढ़ लिए हैं कि एग्जाम में 30% तो जरूर ले आएंगे। लेकिन याद रखना बच्चों, सबसे पहला चीज है क्या कि आप लोगों के लिए बोला जाता है, पता है एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा किसी से कि आराम हराम है। लेकिन आराम हराम है सिर्फ और सिर्फ डायलॉग याद नहीं रखना होगा, अब उस पर कहीं ना कहीं काम भी करना होगा, क्योंकि इस पोजीशन पे आप अपने पहुंच गए हो बोर्ड के इतने ज्यादा नजदीक कि अगर आप अपने 30% के टोटल रिजल्ट से अगर आप 90% या 90 से ऊपर परसेंटेज लाने का अगर आप कोई भी तरीके से हिम्मत रखते हो तो अब तो पढ़ाई आपको चालू करना ही होगा। तो जिसके लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसको थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करना और होप सो हो सके तो बहुत ही ज्यादा आगे मेहनत करके जल्दी से जल्दी अपने लेवल पर आ जाओ अपने पढ़ाई पर। आप लोगों का मेरे को जहां तक पता चला है और बहुत लोगों से सुनने को भी मिला है कि आप लोगों का बुक 1 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जो कि बुक 1 है पार्टनरशिप का, ठीक है ना। तो उस पार्टनरशिप के अलावा भी जो आपके पास 2 बुक है, जो कि कंपनीज अकाउंटिंग और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो 3rd बुक है, उन सभी चीजों पर भी ध्यान देने का अब जरूरत है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बस मैं इसलिए लेकर आया हूं कि अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस लक्षण में बिल्कुल मत रहिए कि सर 30 से 35% तो ले ही आएंगे जिससे हम एटलीस्ट 12 पास कर जाएं। अगर पास ही सच में करना है तो प्लीज आप लोग पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन इस सिचुएशन में आने के बाद अगर आपका भी टारगेट है कि सर हम 30% के लेवल पर तो जरूर हैं आज, लेकिन अगर 90% तक जाएं या उससे ऊपर तक भी जाने का कोशिश करें तो अभी मेरे पास 3-4 महीने का टाइम है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने परसेंटेज को, मतलब अपने पासिंग के साथ साथ अपने आईक्यू लेवल को भी बढ़ा सके। कैसे बढ़ेगा ये? बिना रिवीजन का, बिना पढ़ाई किए हुए आप अगर सोचोगे कि एक दिन में सारा चीज पॉसिबल हो जाए तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जितने भी सारे बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं सानू सिन्हा जो है कम से कम 8 साल का हम लोगों को टीचिंग एक्सपीरियंस है सर। तो अगर 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको मैं थोड़ा सा भी बात अगर बता पा रहा हूं तो उसको प्लीज अपने माइंड में डालकर आगे उस पर काम कीजिएगा। तो जिसके लिए आपको करना क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले ये देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला चीज आपको काम क्या करना है पता है? आपको जाकर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का एक चैनल का लिंक दे दूंगा, जिसमें जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जितना भी सारा नोट्स है कॉमर्स से रिलेटेड, वो सारा चीज हम लोगों का डे बाय डे पोस्ट होता चला जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा कि उस आप ग्रुप को भी ज्वाइन करें और प्रीवियस ईयर को जितने भी सारे क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर ये नहीं कि लास्ट 2022 का बना लिए, 23 का बना लिए और आप जो है अपने आप को सोचिएगा कि पूरा टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गए। मिनिमम कम से कम 5 to 7 ईयर के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। जितने भी स्टेट बोर्ड लोग हैं उन लोगों के लिए भी अलग से क्वेश्चन बैंक हम पब्लिश होता रहा है हर एक साल। जैसे कि झारखंड से अगर आप बच्चे हैं तो झारखंड जैक एकेडमिक काउंसिल जो है अपने अलग तरीके से आपके सैंपल पेपर को निकालता है, और उसके अलावा भी जितने भी स्टेट बोर्ड से बच्चे हैं उन लोगों का भी सैंपल पेपर निकलता है। लेकिन सीबीएसई के जितने बच्चे हैं उनका सैंपल पेपर के अलावा भी आप लोग बच्चे ये काम करना कि एनसीईआरटी का बुक अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि सर ये टॉपिक या यहां पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आप लोगों के लिए पक्का मैं बता रहा हूं कि एक प्रॉपर आप ही लोगों के रिस्पांस के बिहाफ पर मैं वीडियो लाऊंगा, कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको सबसे ज्यादा जानकारी चाहिए कि सर किस सेक्शन से हम लोग कितना ज्यादा नंबर उठा सकते हैं, तो ये सेक्शन जानना जरूरी है। और आप लोगों का पता नहीं क्यों मेरे को तो मेरे ख्याल से लगता है कि बुक अगर 100% पढ़ लें तो ये सब देखने का नीड नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं कैलकुलेटिव ढंग से पढ़ाई करते हैं कि सर पेपर 1 जो है दैट इज बुक 1 जो पार्टनरशिप है उसको हम किस तरीके से पढ़े और कितना नंबर गेन कर सकते हैं।
अकाउंटिंग, कंपनी का अकाउंटिंग किस तरीके से हम लोग पढ़े और कितना नंबर गेन आएगा, और लास्ट में है आपका अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप लोगों को मैं वो भी बताते चला जा रहा हूं कि देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा तो पार्टनरशिप, ये जो आपका बुक है, इस बुक से टोटल एग्जाम में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो अदर कोई भी बोर्ड हो, तो पार्टनरशिप से आपको टोटल एग्जाम में 36 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो 36 मार्क्स में तो क्या सोचना, आप एक बुक में पूरा 36 मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको एडमिशन पर भी ध्यान देना होगा, रिटायरमेंट पर भी ध्यान देना होगा, आपको डेथ पर भी ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ आप जान ही रहे हो कि इस बार आप लोगों के साथ डिसोल्यूशन भी जोड़ ही दिया गया है, स्टेट बोर्ड वाले। बाकी तो सीबीएसई में पहले से डिसोल्यूशन था ही था। स्टेट बोर्ड लोगों के लिए एक फायदा है कि एनपीओ चैप्टर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, तो आप लोग जो है इन सब चीजों पर बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम बचा नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट मंथ में दुर्गा पूजा आने वाला है, तो 10-15 दिन आप उधर लगा दोगे, फिर तुरंत छठ आएगा, दिवाली आएगा, फिर किसी भाई बहन का शादी हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, तो उधर बिजी रहने से ज्यादा बेस्ट है कि आपके पास जितना भी टाइम मिल पाता है आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दे दो। और मैं यहां पर से आपके लिए पक्का एकदम वादा करता हूं, किसी भी तरीके का डाउट आए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना, मैं अपना नंबर भी वहां पर ड्रॉप कर दूंगा। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप पे भी चैट करो और आगे पढ़ते चले जाओ। उसके बाद देखो आगे, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अगर आप कंपनी के अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करोगे तो इसमें 24 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाला है। मतलब क्या, शेयर का इशू, प्रोराटा, एडवांस, अरियर, जितना भी चीज आप लोग अभी तक पढ़े हो, शेयर, डिवेंचर, इन सब चीजों को मिलाकर आपका 24 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज व्हाट, बुक 2, जो कि कंपनीज अकाउंटिंग से रिलेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हम लोग का बुक 3 है, बुक 3 में हम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ही इजी क्वेश्चन जैसा कुछ आप मिलेगा, जैसे क्या, उसमें रेशियोज आ सकता है, अकाउंटिंग रेशियोज, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो ये सब बहुत ही मजेदार चैप्टर भी है। और उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगा तो रेशियो, जो कि बहुत लोग हार्ड उसको मानता है, उसका मैं वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने ला दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे लास्ट है यहाँ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सीएफएस से रिलेटेड आपका मार्क्स आने वाला है 8 मार्क्स। तो ये टोटल आप काउंट करोगे तो 80 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होने वाला है, 20 मार्क्स आप लोगों का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो 90% बच्चों का यही कोशिश रहता है कि सर 20 नंबर प्रैक्टिकल में तो जैसे तैसे आ ही जाता है, नहीं तो 15 नंबर तो दे ही देता है, बाकी हमको हिम्मत करना है कितना, 18 या 20 मार्क्स के लिए। तो इससे बड़ा बेवकूफी आप लोग के लिए कुछ नहीं होने जा रहा है। आप अपना पढ़ो, उस 30% के पीछे अगर भागोगे तो 110% है कि पक्का नेक्स्ट ईयर हो सकता है या एग्जाम से पहले ये सब वीडियो देखने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनको भी कोशिश करें कि भैया अब तो जाग जाओ, अब टाइम आ गया है कि जाग के पढ़ लो, ठीक है ना। उसके अलावा भी मैं बहुत ही जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूं इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ, कि इकोनॉमिक्स में कहां कहां आप लोगों को प्रॉब्लम आता है और आप कहां कहां पर उस पर मेहनत करोगे, ठीक है ना। तो बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।